सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस की सुपर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास की शुरुआत हो रही है और इस सुपर स्पेशल इस क्लास को हम एक विशेष टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जो आपने अब तक ना सुना है, ना देखा है, ना पढ़ा है। भारत के संविधान के संबंध में ऐसी अनोखी अनोखी बातें हम लोग चर्चा करेंगे जो आप संविधान के बारे में अभी तक नहीं जानते रहे हैं। ये सब तो इस चर्चा होगी ही होगी, उसके बाद फिर हम आपके टॉपिक से पर जो चर्चा करेंगे ही पूरे टॉपिक को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से लेकर के चला जाएगा जो आपके लिए रामबाण होगा। यदि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी अगले 5 सालों तक के लिए आपका पूरा प्लान हम तैयार कर रहे हैं। उस आगे के 5 सालों के लिए आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को हमारे साथ लेकर के चलेंगे। मित्रों, तो बात करते हैं भारत के संविधान की और इसके बारे में पूरी डिटेल तो चर्चा करेंगे ही, सब कुछ करेंगे ही। आज एक बड़े अनोखे विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे जो सबसे अनूठा है। आप देख रहे हैं भारत का संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो हमारे ये जो बौद्धिक संविधान सभा के माननीय सदस्यगण थे जो इस भारत की एक ऐसी तस्वीर को इस संविधान में समेट दिए हैं और उसकी एक एक प्रति, उसका एक एक भाग, उसका एक एक शब्द अपने आप में क्या था, अनूठा था। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि संविधान सभा ने संविधान के सभी 22 भागों को निर्मित करते समय, 22 भागों को बनाते समय क्या किया था, प्रत्येक भाग पर अलग अलग चित्र नामांकित किए गए थे। हर भाग को विभिन्न अलग अलग चित्रिक मुद्राओं में उसको दिखाया गया था, चित्रांकित किया गया था। आज हम आपके साथ उसी की चर्चा से इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है और आपके लिए बहुत ही ज्ञानदायी है। आप लोग संविधान पढ़ते हैं, संविधान को आपके पढ़ने का तरीका क्या होता है? तरीका होता है कि आप उठाते हैं और एक बार से पढ़ते हुए चले जाते हैं। नहीं, पढ़ने के तरीके पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके पास एक बेयर एक्ट जरूर होना चाहिए। संविधान का एक बेयर एक्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ वो बेयर एक्ट जो हो वो आपके पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। यानी जो बाइलिंगुअल होता है, जो आपका द्विभाषी होता है, वो आपका हो तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए फिलहाल उन पर सब पर चर्चा करेंगे। आते हैं उस ज्ञान परख बात की चर्चा करते हैं जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, जो अब तक आपने जाना ही नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जब भारत का संविधान निर्मित कर दिया गया तो उस संविधान को अनंत काल तक के लिए वो मूल प्रति जो बनी थी, वो मूल प्रति अनंत काल तक बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। इसलिए उस मूल प्रति को आप सबसे पहले क्या हुआ था, संविधान सभा ने उसको फलालेन के कपड़े में, संविधान सभा ने क्या किया था, उसको पहले फलालेन का कपड़ा था, उस कपड़े में उसको किया गया था। उसके बाद लपेट करके रखा गया था। उसके बाद फिर फलालेन के कपड़े के बाद फिर उसको हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया है। मतलब जो हमारा मूल संविधान है, आप ऐसे समझिए, जो हमारा मूल संविधान है वह मूल संविधान हमारा फलालेन के कपड़े में पहले था और अब क्या है, हीलियम गैस में रखा हुआ है। ये आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हीलियम गैस में सुरक्षित रखा है और ये इस रूप में जैसे वो था वैसे ही रखा रहेगा, क्योंकि 75 सालों में उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उसके जरा सा स्वरूप पर कोई उसकी जो आकृति थी या उसके जो कलर थे उसमें भी किसी प्रकार कोई कमी नहीं आई है। ये है इसकी विशेषता। तो हीलियम गैस के उस चैम्बर में पूरी तरीके से वो सुरक्षित और संरक्षित है संविधान की मूल प्रति। संविधान की वो मूल प्रति, उसका अंग्रेजी का संस्करण, बाद में जो हिंदी का संस्करण हुआ, तो ये दोनों पूर्ण रूप से सुरक्षित है हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में। अब वो नए संसद भवन में उसको स्थापित कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित है। ये आपके लिए बड़ा एक अनूठा ज्ञान है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे यहां से। आते हैं, दिखाते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं हम यहां से। आप देखेंगे कि
संविधान सभा ने क्या किया था कि प्रत्येक भाग को एक एक चित्र के साथ दिखाया गया था। जो संविधान का जो सबसे पहला भाग है, आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर से दिखाई गई है, यानी एक प्रभावशाली उसमें जेबू बैल को लाया गया है। आपको मैं बताऊं कि संविधान सभा की मुहर लाई गई है और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुहर और एक प्रभावशाली जेबू बैल को इसके साथ दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के हमारे शुरुआती पूर्वजों के अस्पष्ट लिपि में एक छोटा शिलालेख भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के शुरुआती पृष्ठ को सुशोभित करता है। यानी संविधान का जो भाग 1 है, आप बात करें संविधान का जो भाग 1 है, आप उसकी बात देखें, ये है हमारा, यानी जो आपके संविधान का जो भाग 1 है, आप उसकी बात करें, संविधान का भाग 1 पर किसका चित्र अंकित है? ठीक है, तो जो भाग 1 है, संघ और उसके राज्य हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, इसमें किस चीज का है? ये है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप देखिए, आज आप इसलिए लड़ते हैं, संविधान पर बड़ी चर्चा चल रही है, संविधान इस समय खतरे में है, जैसी अनेक बातें हो रही हैं, तो लेकिन हमारी संविधान सभा में देखिए कितना स्पष्ट किया, सभी 22 भाग 1 से लेकर भाग 22 तक अलग अलग चित्र अंकित किए गए हैं। हम इस संविधान की क्लास की इस शुरुआत की क्लास में इन्हीं चित्रों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही ज्ञानदायी है। तो संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अंकित हैं। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां आज तक पढ़ी नहीं गई हैं। आज तक इतना हमारा विज्ञान आगे है, ज्ञान और विज्ञान इतना आगे है, लेकिन इस ज्ञान और विज्ञान में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को आज तक नहीं पढ़ पाया है। हाँ, ये हो सकता है AI हो सकता है आगे पढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकता है उस लिपियों को पढ़ने का प्रयास किया जाए, केवल वही पढ़ सकता है, लेकिन उसके स्पष्ट रूप से पढ़ ले जाने का तो अब तक कोई ऐसा विवरण नहीं आया है। तो फिलहाल हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था? हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 1 में जेबू बैल, ये आपका 2 सिंघों वाला जेबू बैल है, ठीक है, जेबू बैल के साथ एक मोहर और ठीक है, और अग्रणी या सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे शुरुआती पूर्वजों के अस्पष्ट लिपि में एक छोटा शिलालेख इसमें अंकित किया था। यानी ये शिलालेख जो है, जो जेबू बैल के साथ में है, ये भाग 1 में अंकित किया गया है, संघ और उसके क्षेत्र में अंकित किया गया है। तो ये है आपके भाग 1 का चित्र है। आपसे पूछ लिया जाए, मान लिया परीक्षा में, अब तक आपने कहीं पढ़ा तो है नहीं इसको, ठीक है, इस संविधान के भाग 1 में किस चित्र को संविधान सभा में द्वारा अंकित किया गया था? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानदायी प्रश्न है। तो ये किसका है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक शिलालेख का चित्र इसमें अंकित किया गया है, जिसमें जेबू बैल की आकृति है, 2 सिंघों वाला जेबू बैल है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं विशालकाय भीमकाय जो जेबू बैल है, वो इसमें अंकित किया गया है। ये हमारी संविधान सभा द्वारा भाग 1 के लिए दिया गया चित्र। तो आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो भाग 1 के लिए क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखिए हर चित्र अलग अलग अपने आप में क्या है, विशिष्ट चित्र हैं। भाग 2 की बात करें, भाग 2 आप जानते हैं नागरिकता है। भाग 2 में किसके चित्र हैं? अगर आप भाग 2 की बात करें तो भाग 2 के 7 चित्रों को देखिए। संविधान के भाग 2 में एक गुरुकुल का चित्र अंकित किया गया है, गुरुकुल का चित्र अंकित है। आपको ये सुनकर क्या आश्चर्य हो रहा होगा, आपको पहली बार YouTube पर संविधान के
समस्त भागों का ऐसा एनालिसिस करेंगे, ऐसा एनालिसिस किया जाएगा जो आपके लिए परीक्षोपयोगी तो है ही, आपके लिए अत्यंत ज्ञानदायी होगा। आप सभी को इसके बारे में एक बेहतरीन अध्ययन करने की आवश्यकता होगी मित्रों इस क्लास के साथ। और आप जानते हैं हमारी जो एक बुक आ रही है, उस बुक को भी आपको बता दें, संविधान की ऐसी बेहतरीन बुक होगी जिसमें सारी चीजों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको दिया जाएगा, जो आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इन सभी को एक नए कैलेबर के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए इस पूरे को आप हमारे DPIS यूट्यूब चैनल पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और उसके साथ DP कम्युनिटी का एक भाग बनना होगा। ऐसी क्लासेस को प्राप्त करने के लिए, ऐसी क्लासेस से जुड़ने के लिए, ऐसी ज्ञानदायी कक्षाओं को जानने के लिए, ऐसे परीक्षाओपयोगी के साथ साथ संविधान के जीवंत स्वरूप को आपको आत्मसात करने के लिए, भारत का संविधान क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है जो आपके साथ और आने वाली अनंत पीढ़ियों तक अक्षुण्ण बना रहेगा। आपको तो अपने लिए इसको देखना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या करना है, इसको जीवंतता बनाए रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। इस ज्ञान को भी क्या करना है, लगातार आगे बढ़ाते रहना। तो आते हैं, देखते हैं भाग 2 पर। संविधान का भाग 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, सिटीजनशिप की बात कहेगी, नागरिकता की बात कहेगी। आगे हम बहुत चर्चा करेंगे, आगे की कक्षाओं में बताएंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। क्या है भाग 2 को जब निर्मित किया जा रहा था, जब नागरिकता की बात कही जा रही थी, तो संविधान निर्माताओं ने कितना दूरदर्शी प्रयास किया होगा, क्या जबरदस्त थिंकिंग रही होगी संविधान निर्माताओं की। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस भाग 2 में क्या दिखाया है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, आप जानते हैं। वो प्राचीन गुरुकुल परंपरा, तक्षशिला, नालंदा का जो स्वरूप था, उसके बारे में क्या कहा गया है, एक गुरुकुल भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग दिखाया गया है। संविधान का भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, एक ऋषि के आश्रम में गुरुकुल के एक विचारोत्तेजक चित्रण से अंकित किया गया है, जिसमें सीखने का वह पवित्र पोर्टल जिसकी उत्पत्ति वेदों में देखी जा सकती है, वो दिखाया गया है। आप देखिए, यह है संविधान का भाग 2, सिटीजनशिप। यानी सिटीजनशिप में पूरे इस गुरुकुल परंपरा को दिखाया गया है, जो एक वैदिक शिक्षा प्रणाली से ली गई है। वेदों का अध्ययन जो गुरुकुल परंपरा में हमारे ऋषि मुनि और उनके गुरुकुल आश्रमों में आप सभी जैसे नहीं, बल्कि आधुनिक नहीं, वो छात्र जो क्या करते थे, जो लगातार ऋषि परंपरा के साथ जुड़े हुए थे, वो ऋषि परंपरा के साथ क्या करते थे, इन्हीं विभिन्न विधाओं का अध्ययन करते थे, वहां पर रिसर्च होते थे। इसका चित्रण कहाँ किया गया है, भाग 2 में किया गया है। तो संविधान के भाग 2 में मान लिया मैचिंग करने के लिए कभी प्रश्न पूछ लिया जाए, जबकि किसी भी किताब में आपको दिया नहीं गया है, यह ज्ञान केवल और केवल आप देख रहे हैं DP पांडे के साथ, देवप्रयागम IAS के साथ, DPIS के साथ, और कहाँ देख रहे हैं आप, DPIS यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख रहे हैं, और देवप्रयागम IAS ऐप पर देख रहे हैं। तो इसके लिए आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करें, साथ ही साथ आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर ये अनूठा संविधान से संबंधित ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं। तो संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, संविधान का भाग 2, उस पर किसका चित्रांकन किया गया है, उस पर प्राचीन वैदिक गुरुकुल परंपरा के एक अभिन्न चित्र को लाया गया है, जिसमें छात्र अध्ययन करते हुए देखे जा सकते हैं। और ये एक पोर्टल लाया गया है जहां पर आपको यहां से प्रेरणा मिलती है कि हम गुरुकुल परंपरा में कैसे अध्ययन करें मित्रों। तो ये है भाग 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाग 1 और भाग 2 से आपको क्या सीखने को मिला, आप देख रहे हैं, इन भागों से, इन चित्रों से आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान निर्माता हमारे पुरातन, हमारे सनातन परंपराओं को कैसे संविधान के साथ एकीकृत किए थे, कैसे सनातन और पुरातन परंपराओं को और उनको कैसे लाने का प्रयास किया गया था, कैसे संविधान के कलेवर को उसे सजाया गया था। आप आज जिस संविधान पर आप चर्चा करते हैं, जिस संविधान को आप
आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन वो संविधान हमारा आधुनिकता और प्राचीनता का एक जीवंत उदाहरण है। ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की एक उत्कृष्ट स्वरूप को आप इन चित्रों के साथ देख सकते हैं मित्रों। तो ये रहा है भाग 2। भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार जहां पर हर व्यक्ति को उसके भौतिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास हेतु राज्य द्वारा समस्त संरक्षण उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। उसको किस चित्र से अंकित किया गया है, देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो भाग 3 पर आते हैं। देखिए भाग 3 को किस चित्र से अंकित किया गया है, आइए देखिए। सबसे महत्वपूर्ण रामायण, राम राज्य की बात कही गई है। रामायण या राम कथा भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य। अब देखिए भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 में किसका चित्र अंकित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 3 जो मूल अधिकार है उस पर रामायण और राम कथा का उल्लेख है। ठीक है, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जो घटनाक्रम भगवान राम के जीवन के आदर्श से जुड़े हुए हैं, उस पूरे आदर्श को भाग 3 के साथ एकीकृत किया गया है। अब भाग 3 को आप जिस फंडामेंटल राइट्स को इतना महत्व देते हैं वो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि वो अनुच्छेद 32 को तो कहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो भाग 3 भी क्या है, पूरे संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा इस रूप में है क्योंकि संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को और साथ ही साथ सभी लोगों को, क्योंकि ये अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, तो उनको सभी को क्या दिया गया है, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी गई है, राज्य के प्रकोपों से बचाने की गारंटी दी गई है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, आदर्श राम राज्य में मिलता है। प्रजा सुखे सुखे राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम, उस संदर्भ को लाया गया है कहाँ, संविधान के भाग 3 में। किसके चित्र का अंकन किया गया है, किस दृश्य को दर्शाया गया है, ये दृश्य किसका है, ये दृश्य रामायण का है। और ये देखिए ये चित्र किसका है, ये चित्र रामायण का है। यानी भारत के संविधान का भाग 3, संविधान के भाग 3 पर मूल संविधान में जिस चित्र को उकेरा गया है वो रामायण का चित्र है। राम और उनके जीवन के संपूर्ण आदर्शों को चित्रांकित किया गया है। कहां पर, संविधान के भाग 3 में चित्रांकित किया गया है। तो मित्रों ये है संविधान का भाग 3। कभी भी आपसे अगर प्रश्न भी पूछा जाता है तो आप इसको दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, अपने आंसर को आप टिक करने का भी प्रयास करेंगे। आदर्श राम राज्य की जो संकल्पना है, आदर्श राम राज्य है, उसको संविधान के भाग 3 में संविधान निर्माताओं द्वारा चित्र के माध्यम से उसको उकेरने का प्रयास किया था और चित्र के माध्यम से उस मौलिक अधिकारों पर राम राज्य की पूरी छवि को दर्शाया गया है। हो सकता है इस क्लास के साथ या लोग इस पर कुछ टीका टिप्पणी भी करें, लेकिन किसी को कोई अधिकार नहीं है संविधान निर्माताओं के संपूर्ण आदर्श को, संविधान निर्माताओं के उस उच्च आदर्श को जो भाग 3 में रामायण और भगवान राम के जीवन कथाओं के साथ उकेर दिया गया है, वो इसका आदर्श बना हुआ है। तो भाग 3 में मैच करने के लिए अगर कभी मैचिंग करने के लिए प्रश्न आ जाए, एक तरफ दिया जाए भारत के संविधान के में दिए गए प्रमुख चित्र और प्रमुख भाग, तो वो भी आपके हो जाएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरीके से आप देखेंगे। तो भाग 3 में क्या हो गया, रामायण और भगवान राम के जीवन का आदर्श दिखाया गया है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ठीक है, ये हमारे संविधान निर्माताओं का स्पष्ट उद्देश्य था, संविधान निर्माताओं की स्पष्ट इच्छा थी, जिसे हम अनंत काल तक जीवित रहने का प्रयास करेंगे, जीवंत बनाए रखेंगे, अपने संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए। ये है संविधान का भाग 3। अब देखिए संविधान का भाग 4 देखिए क्या है, संविधान का भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, अब आप देखिए, यानी राज्य को जब पता ही ना चले कि राज्य क्या करना है, राज्य अपने आदर्श को भूल जाए, राज्य अपने उद्देश्य को भूल जाए, तब उस राज्य को, राजपुरुष को
उस समय राजपुरुष कौन थे? अर्जुन थे। तब उनको भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ऐसे ही जब राज्य अपने आदर्शों को, अपने उद्देश्यों को भूल जाए, तब उसको प्रेरणा कौन देगा? इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के उस प्रसंग को भाग 4 के साथ चित्रांकित किया गया है, भाग 4 के साथ जोड़ा गया है। आप देखिए क्या था उसमें। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता भारत का सबसे प्रसिद्ध है, भारत का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। बार बार चल रही कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। श्री कृष्ण द्वारा किंकर्तव्य विमूढ़ हो चुके अर्जुन को ज्ञान के अनंत सागर भागवत गीता का प्रचार करना, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले के दृश्य को इसमें कलाकृति में विशेषांकित किया गया है और इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको दिखाया गया है। यानी जब जब राज्य अपने कर्तव्य को भूल जाए, तब राज्य के कर्तव्य को याद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश होना चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच कितनी उत्कृष्ट थी। कहा जाता है कि भारतीय संविधान उत्कृष्ट मस्तिष्कों के उत्कृष्ट चिंतन का परिणाम है, जो कि पूर्णतः उचित है। उत्कृष्ट मस्तिष्कों के उत्कृष्ट चिंतन का परिणाम है। आप देखिए कितना बड़ा चिंतन हुआ होगा उस संविधान सभा में बैठे हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने, कितना उत्कृष्ट चिंतन किया होगा कि संविधान के प्रत्येक भाग को अलग अलग तरीके से चित्रांकित किया गया है। आप देखिए इस चित्र में, देखिए स्पष्ट हो रहा है आपको कि कैसे, ये देखिए भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं अर्जुन का, और अर्जुन जब किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, उसमें उन्हें गीता का उपदेश दे करके और उन्हें सावधान करते हैं। हे अर्जुन, एक राज्य और एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों का, राजधर्म का वो निर्वाह करे, और आज का राजधर्म वही है जो उन्हें अर्जुन को करना है। आज के राजधर्म के लिए जो कहा गया है वो आज के राज्य को निर्देशित है, और यही निर्देश किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया। सभी यहाँ राज्य से आशय संघ सरकार और सभी राज्यों की सरकारों से है। यानी जब संघ की सरकारें, राज्य की सरकारें अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने उद्देश्यों को भूल जाती है, तब उसे भाग 4 उसे प्रेरणा देता है। और भाग 4 पर इसीलिए भगवत गीता के चित्र को उकेरा गया है, भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत गीता के चित्र को चित्रांकित किया गया है। तो मित्रों, आज हमने आपके साथ ये 4 चित्रों की बात की, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। अब आप जब संविधान हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको विचित्र लगेगा, विशिष्ट लगेगा। ज्ञान की अथाह सागर में आप हिलोरे लेंगे, ज्ञान के इस असीमित समुद्र में आप इस संविधान की ज्ञान गंगा में आप डूबेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। इसलिए आज और अभी तुरंत आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये सारी क्लास तुरंत आपको मिल जाया करे, और ये पूरी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। इसलिए आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए बस केवल करना क्या है, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, नैतिकता के साथ आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में संविधान में दिए गए ये चित्र थे, जो चित्र क्या करते हैं, भारतीय संविधान की गरिमा को, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को और भी अधिक गहराई से मानव के आत्मा में आत्मार्पित कर देते हैं। तो मित्रों, ये रहे आज के क्लास के ये सभी भाग 4 के। ऐसे हम सभी चित्रों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे और फिर हम भारत के संविधान के साथ। तब तक आपको याद हो गया होगा क्या, संविधान की प्रस्तावना आपने याद कर लिया होगा, हमने पिछले क्लास में कहा था। अगर आप हमारे साथ इस क्लास को प्रारंभ कर चुके हैं तो आप संविधान के आत्मा को अर्थात उद्देश्यता को आप जरूर याद कर लिए होंगे, और याद करते हुए फिर आप इसकी शुरुआत करें, आगे चलें। आपको पूरा मैंने दिखाया कि जो हमारी बुक आ रही है, ये बुक आपको मिल जाएगी। इस बुक के साथ आप बने रहेंगे और ये बुक पूरी तरीके से आपको इस पूरे संविधान का एक गहन अध्ययन और विश्लेषण आपके परीक्षापयोगी दृष्टिकोण से कराने में समर्थ होगी, जो पहली बार प्रीलिम्स के सारे प्रश्नों और विषयों को समेटे हुए है, मेंस को समेटे हुए है, साथ ही इंटरव्यू को भी समेटे हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी की जब बात आ जाती है
तो इसमें यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हाँ, हिंदी और अंग्रेजी, जो हिंदी के जो कठिन शब्द हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए भी उसमें दे दिया जाएगा। तो सारी चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी आपके लिए और आत्मसात करने योग्य हो जाएंगी। इसलिए आइए संविधान के साथ आगे बढ़िए और इसे आत्मार्पित कीजिए। आत्मार्पित करेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो मित्रों, ये संविधान के अनूठे ज्ञान हैं जिनको आपको आत्मसात करना है, आत्मार्पित करना है। आज की क्लास यहीं तक, शेष क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। जुड़े रहिए, बने रहिए DPIAS के साथ, DP पांडे के साथ और देवप्रयागम के साथ।